बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शादियों में बनने वाला स्टीम रोस्ट किस तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही आसान सा तरीका लेके आई हूँ। बग़ैर प्रेशर कुकर, बग़ैर अवन, बग़ैर स्टीमर और घी के हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। और सबसे अहम बात, अगर आप मेरे तरीके से बनाएं तो इसके मसाले का जो फ्लेवर है वो आपको अंदर तक मिलेगा। ना ही ये अंदर से कच्चा होगा और ना ही ये अंदर से फीका होगा, बल्कि हम जो मसाले इसमें शामिल करेंगे वो इस तरीके से मसाले इसमें शामिल करेंगे कि वो अंदर तक इसके एब्जॉर्ब हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टीम रोस्ट, शादियों वाला स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद लेग पीस ले लिए हैं। कंप्लीट थाई के साथ मैंने 3 लेग पीस लिए हैं। इसमें मैं कट लगाऊंगी। तो हड्डी तक आपने कट लगाने हैं और तकरीबन 3 से 4 ही कट लगाने हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कट नहीं लगाने और वक्फे में लगाने हैं, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर, तो फिर इसके हम कट लगाएंगे। तो लीजिए जी, जो मेरे पास 3 लेग पीस थे, तीनों के ऊपर मैंने कट लगा लिए हैं कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पर मैं इसका मसाला बनाने लगी हूँ। ये बहुत ही अहम स्टेप है। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है। दही को मैंने घर पे बनाया था। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें नमक शामिल करूँगी। तो नमक शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून चिकन मसाला और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं तिक्का मसाला शामिल करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करूँगी। तो इसको मज़ीद ज़ायकेदार बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया और हाफ़ टेबल स्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट लग जाएंगे मिक्स करने में, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं वो मिक्स हो जाएँ। तो लीजिए जी, बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमने इसमें मसाले शामिल किए थे वो मिक्स हो गए हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने लेग पीस लिए थे उनको कटिंग किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इनको साफ़ किया था पहले, फिर धो लिया था, तो कट लगाए थे। तो अब मैं इसको एक लूँगी इस तरीके से और जो मैंने मसाला बनाया है वो इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लूँगी। तो जो मसाला मैंने तैयार किया था वो इसके ऊपर लगा लेंगे, हाथों की मदद से लगाएंगे ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से सारा मसाला जो है वो लग जाए। जो हमने इसमें कट लगाए हैं ताकि मसाला जो है वो उनके अंदर तक चला जाए, तो इसलिए हम हाथों से लगाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से लगाएंगे। तो जितने भी लेग पीस थे सारे के ऊपर मैं इसी तरीके से सारा मसाला जो है वो लगा लूँगी। तो अभी आपको लग रहा है कि हम इसको फ्राई कैसे करेंगे, इतना ज़्यादा मसाला जो है वो हमने इसके ऊपर लगा दिया है। तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही आसान है इसको फ्राई करना। तो लीजिए जी, सारा मसाला जो है वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लगा दिया है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक अहम स्टेप शेयर करती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि मसाला लगाते ही इसको पकाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर मसाले को 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट ना दी जाए तो मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक जो है एब्जॉर्ब नहीं होगा और चिकन जो है वो अंदर तक जूसी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने घी शामिल किया है और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो अब मैं इसके ऊपर जो हमने चिकन को मसाला लगाया था वो इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। और देखें, जो मसाला हमारे पास बचा है उसको हमने ज़ाया नहीं करना। अब हम क्या करेंगे कि जो मसाला हमारे पास बचा है वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो चिकन जलेगा नहीं और दूसरा ये अंदर तक मसाला जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत ही जूसी सा बनेगा। और कवर कर देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं और जितना भी मसाला था वो काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो गया है और देख सकते हैं चिकन जो है वो भी तकरीबन सॉफ्ट हो गया है। लेकिन अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं साइड को चेंज कर देती हूँ और दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से पका लेती हूँ। तो देखें, चिकन जो है वो तकरीबन सॉफ्ट हो गया है, हड्डी छोड़ गया है, लेकिन हमने इसको जो है वो दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से पकाना है। तो अब तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे क्योंकि मसाला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो देखें, दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से जो चिकन था वो बन गया है और हड्डी छोड़ गया है, मतलब चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। और अब मैं इसका एक पीस उठाऊंगी और इस तरीके से इस जाली के ऊपर रखूंगी और जाली के ऊपर रखने के बाद दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से सेक लेंगे ताकि चिकन जो है वो बाहर से क्रिस्पी लगे और अंदर से जूसी। तो तकरीबन मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए सेकूंगी, दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से सेक लूँगी।
तो अब मैं इसकी साइड को चेंज करती हूँ और दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छे तरीके से सेक लेती हूँ। तो लीजिए जी, शादियों में बनने वाला स्टीम रोस्ट हमारे पास बनकर तैयार हो गया है। मैं हल्का सा इसके ऊपर ऑयल की ग्रीसिंग करूँगी। तो देखें जी, माशाल्लाह ये है जी इसकी फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा स्टीम रोस्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।